हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू ऑल वेलकम बैक टू एग्जामोरी। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीआईएस में जो ग्रुप सी और ग्रुप बी के विभिन्न पदों पे एग्ज़ाम्स हुए थे। तो उनमें से कुछ पदों के लिए आपकी स्टेज टू की कॉल लेटर जारी कर दिया गया है। मतलब स्टेज वन में कितने ऐसे बच्चे क्वालिफाई किए हैं जो जिनको कि स्टेज टू के लिए बुलाया गया है। तो शॉर्ट लिस्टिंग आपकी हो चुकी है स्टेज टू के लिए, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और किन किन पदों के लिए हुई है ये चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे। और जो पद बचे हैं उनकी शॉर्ट लिस्टिंग कब होगी, उनके उनका उनको स्टेज टू के लिए कब बुलाया जाएगा, तो ये सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेक्निकल असिस्टेंट। टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी के लिए इसमें आपकी तीन ब्रांच थी। एक तो मैकेनिकल, केमिकल और माइक्रोबायोलॉजी। इन तीनों ब्रांचों के सापेक्ष आपकी जो मेरिट है वो मेरिट लिस्ट है, मतलब आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो हुई है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपकी जो मैकेनिकल है, मैकेनिकल में कितने बच्चों को बुलाया गया है। ठीक है, सबसे पहले देखिए मैकेनिकल में आपकी टोटल जो स्टेज वन में जो बच्चे एग्ज़ाम दिए थे वो 4135 बच्चे थे जो कि स्टेज वन मैकेनिकल के लिए स्टेज वन में बैठे थे। इसमें से टोटल 75 बच्चों को बुलाया गया है स्किल टू के मतलब स्टेज टू के लिए, मतलब आपकी स्किल के लिए। ठीक, और इसकी जो पोस्ट थी वो 19 थी। मैकेनिकल में 19 पोस्ट थी, केमिकल ब्रांच में आपकी 18 पोस्ट थी और माइक्रोबायोलॉजी में आपकी 10 पोस्ट थी। तो मैकेनिकल के लिए आपको 75 बच्चों को बुलाया गया स्टेज टू के लिए। केमिकल ब्रांच में आपकी 64 बच्चों को स्टेज टू के लिए बुलाया गया है और माइक्रोबायोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। मतलब आप देखिए कि इसमें टोटल 10 पोस्ट थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे को शॉर्ट लिस्ट किया गया है स्टेज टू के लिए। अब ये कैसे हो सकता है, ये मैं आगे अभी डिस्कस करूँगा, तो आप बिल्कुल बने रहिएगा। हाँ, अभी देख लीजिए कि मैकेनिकल में टोटल जो फर्स्ट स्टेज वन में जो बच्चे अपीयर हुए थे वो 4135। केमिकल ब्रांच में फर्स्ट स्टेज वन में जो बच्चे अपीयर हुए थे वो 3392। और अगर माइक्रोबायोलॉजी की हम बात करें तो इसमें स्टेज वन में जो बच्चे अपीयर हुए थे वो 1778। ओके, तो ये था इतने बच्चे अपीयर हुए थे स्टेज वन में और इतने इतने बच्चे आपके यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं स्टेज टू के लिए। अगर हम नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो वो आपका है सीनियर टेक्नीशियन। तो सीनियर टेक्नीशियन में ये भी आप इसमें विभिन्न ब्रांच आप देख सकते हैं, विभिन्न ब्रांच के सापेक्ष आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग हुई है। तो इसमें हम कुछ देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कारपेंटर के लिए, तो कारपेंटर की आपकी जो टोटल पोस्ट थी वो 6 थी। वेल्डर की बात करें तो इसमें 2 पद थे आपके। और प्लम्बर की बात करें इसमें 3 पोस्ट थी। फिटर में भी 3 पोस्ट थी। टर्नर में भी 5 पोस्ट थी। और इलेक्ट्रिशियन की बात करें तो इसमें टोटल 6 पोस्ट थी। अब कारपेंटर की बात करें तो 6 पोस्ट के अगेंस्ट आपका सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चे क्वालिफाई किए हैं स्टेज टू के लिए। वेल्डर के अगर बात करें तो 2 पोस्ट के अगेंस्ट आपको 4 स्टूडेंट स्टेज टू के लिए क्वालिफाई किए हैं। प्लम्बर की बात करें तो 3 आपकी 3 वैकेंसी थी इसमें और इसके अगेंस्ट आपको 3 बच्चे क्वालिफाई किए हैं। फिटर की बात करें तो इसमें भी 3 पोस्ट थी, इसके अगेंस्ट 12 बच्चों को क्वालिफाई किया गया है। टर्नर की बात करें तो इसमें 5 पोस्ट थी टोटल और इसके अगेंस्ट 10 बच्चों को क्वालिफाई किया गया। इलेक्ट्रिशियन की बात करें तो 6 पोस्ट थी और इसके अगेंस्ट 11 बच्चों को क्वालिफाई किया गया। आप देख सकते हैं कि पोस्ट इसमें अगर हम बात करें, जैसे कुछ पद हैं, जैसे कि ये कारपेंटर, इसमें टोटल 6 पद है, सॉरी 6 पोस्ट हैं और जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं 2। तो मतलब इनके जो बच्चे नहीं मिल पाए, कि ऐसा क्या रीज़न था कि इनको इतने बच्चे नहीं मिल पाए। जैसे कि इन्होंने क्राइटेरिया फिक्स किया था कि हमें 50% चाहिए। चाहिए मतलब कि वन टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स था वो 150 था और उसमें से आपको 50% मस्ट है कि उतना आपको स्कोर करना ही करना है। जैसे 150 का अगर हम हाफ करें 50% तो वो हो जाता है 75। तो आपको 150 में से टोटल 75 तो स्कोर करना ही था। इसके साथ साथ इन पदों के लिए मतलब आपकी जो स्किल वाला पेपर था उसमें भी आपको 50% स्कोर करना था, जो कि 50 नंबर का था आपका। उसमें भी आपको 50% स्कोर करना था। अगर टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो इसमें भी आपका जो स्किल वाला पेपर था, अगर हम बात करें यहाँ पे इसमें भी जो आपका स्किल वाला पेपर था ना, स्किल वाले पेपर में अलग से आपको 50% चाहिए था। मतलब ओवरऑल तो आपको 50% चाहिए, ओवरऑल तो आपको 50% स्कोर करना ही था, मतलब 75 नंबर लाना ही था।
लेकिन आपको स्किल में भी 50% स्कोर करना था, मतलब इसमें भी आपको टोटल 25 नंबर गेन करना था, क्योंकि स्किल वाला आपका पेपर जो है वो 50 नंबर का हुआ था, तो इसमें भी आपको 25 नंबर गेन करना था। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है, मैं आपको अभी इसमें डिस्कस करूँगा। जैसे इसी में हम बात कर लेते हैं सबसे पहले चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि टोटल कितने बच्चे क्वालिफाई किए हैं। देखिए, अगर हम इसकी बात करें, एक मिनट, देखिए ये है आपका, हाँ, ये आपका टेक्निकल असिस्टेंट का ही है, लेबोरेटरी वाला। इसमें देखिए कितने बच्चों को क्वालिफाई किया गया है। ठीक है, देखिए टोटल अगर हम बात करें, तो आप देखिए कि इसमें जो अलग अलग हम बात करें, सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी का हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा यहाँ पे पास हुआ है, जबकि टोटल जो पोस्ट थी वो शायद 10 के आसपास की थी। जो टोटल पोस्ट निकली थी वो 10 पोस्ट थी, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी वाले ब्रांच में आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही बच्चा क्वालिफाई किया है। ऐसा क्यों, इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। और यही एक बच्चा है जो अपवाद है इस जो पर्टिकुलर BIS की टेक्निकल असिस्टेंट में अगर बात करें तो ये बच्चा अपवाद है, क्योंकि इसके ना तो स्किल में 50% आ रहे हैं। आप देख लीजिएगा 47 रैंक पे इसका है, जो लिस्ट आई है उसमें 47 रैंक पे इसका स्टेज 1 की जो लिस्ट आई थी, सबका जो मार्कशीट वाली लिस्ट आई थी, तो उसमें इसका 47 सीरियल नंबर पे है। और इसका ना तो अपने पर्टिकुलर स्किल में 50% आ रहे हैं, ना इसके ओवरऑल 50% आ रहे हैं। तो ये कैसे पास हो गया, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा। और सिर्फ 10 पोस्ट के अगेंस्ट एक ही बच्चा इस पर्टिकुलर जो ब्रांच है इसमें पास किया है। अगर इसके बाद हम केमिकल की बात कर लें, एक मिनट, सॉरी, अगर हम केमिकल की बात करें तो केमिकल में आप देख सकते हैं कि टोटल 64 बच्चे यहाँ पे पास किए हैं, है ना। और मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल में आप देख सकते हैं कि मैकेनिकल में आपके यहाँ पे 75 टोटल बच्चे पास किए, जो कि मैंने आपको पहले ही वहाँ पे बता दिया है। ठीक है, तो अब ये देखना है कि इनका जो पेपर होगा वो कब आपका, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कब होगा। तो ये रहा केमिकल वाले बच्चों का, ये रहा केमिकल वाले बच्चों का। तो 1 से लेके 22 तक जितने भी टॉप के हैं, इनका जो एग्ज़ाम है वो 22 दिसंबर को होगा। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें कि 23 से लेके, एक मिनट, 23 से लेके आपका 64 रैंक तक, 23 से लेके आपका 64 रैंक तक, सॉरी 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 सॉरी, 23 से लेके आपका 44 रैंक तक, यहाँ तक 44 रैंक तक ये आपका 21 दिसंबर को एग्ज़ाम है। उसके बाद आपका यहाँ से 45 से लेके बाकी लास्ट तक 64 तक आपका 22 दिसंबर का, 22 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है। अच्छा, ये चीज़ आपका जो है ना आपके ईमेल आईडी पे, ईमेल पे मतलब जीमेल पे आपको, मतलब इसका जो एडमिट कार्ड है वो सेंड किया गया होगा कि आपका एग्ज़ाम कब है। ठीक है, तो सिर्फ इसके भरोसे ना रहिए, आपकी ईमेल आईडी अपनी चेक करिए, वहाँ पे भी आपको ईमेल आया होगा कि आपका एग्ज़ाम कब है और आपको कब एग्ज़ाम देने जाना है। ठीक है, अगर मैकेनिकल वालों की बात करें तो इसमें भी 3 दिन बुलाया है, 21, 22 और 23। आप ये लिस्ट इसमें आप खुद ही देख सकते हैं, इस लिस्ट में आप एक बार चेक कर लीजिएगा, 21, 22 और 23 मैकेनिकल में भी बुलाया है। और लास्ट वाले में अगर हम बात करें तो एक ही बच्चा क्वालिफाई किया है इसके लिए, माइक्रोबायोलॉजी, जो कि उसका एग्ज़ाम है 23 दिसंबर को। ठीक है, तो अब इसमें हम बात करें, देखिए एक और चीज़ देख लीजिए। देखिए, इसमें बोला है कि तिथि जो है आपकी 20 को है, 21 को है, 22 को है और 23 को है। और ये पेपर जो आपका है वो 9 बजे से 9 बजे सुबह से रिपोर्टिंग टाइम आपकी है। और जो प्लेस है वो यहाँ पे दिया है आपका सईदाबाद इंडस्ट्रियल एरिया, गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद में आपका ये स्किल टेस्ट कराया जाएगा। दोस्तों, ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं, ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आप मतलब इसको अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप टेलीग्राम पे एग्ज़ाम मोरी शॉर्ट हैंड वॉरियर्स डाल दीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है,
अच्छा, एक चीज़ और, तो ये रही इतने बच्चों आपको मतलब इस पोस्ट के लिए बुलाया जा रहे हैं, ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। तो आप अपना एक बार ईमेल भी चेक कर लीजिएगा, जिनका इनमें इसमें नाम होगा, तो आप अपना एक बार ईमेल चेक कर लीजिएगा, वहाँ से आपको सारी कुछ चीज़ें पता चल जाएंगी। लेकिन अपवाद पे हम अगर डिस्कस करें तो देखिए, वो जो लास्ट वाला बच्चा था, माइक्रो बायोलॉजी वाला बच्चा, शुभ, क्या नाम था इसका यार, शुभ रैनिल सरकार, ठीक है। तो इस बच्चे का ना तो अपने स्किल में ही 50% आ रहे हैं और ना ही ओवरऑल 50% आ रहे हैं। तो कैसे ये बच्चा क्वालिफाई कर गया ऐसे? तो इसके ऊपर भी इससे अच्छे अच्छे स्कोर किए हैं बच्चे, उनका वो क्वालिफाई नहीं किए हैं, ठीक है। और अब क्या रीज़न है कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, उसी तरीके से अगर हम इसमें भी डिस्कस करें, मतलब आपका टेक्नीशियन वाले में भी, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि कारपेंटर के लिए 2 बच्चे बुलाए गए हैं, वेल्डर के लिए 4 बच्चे, जबकि सीट इनकी ज़्यादा है ना। जैसे अगर हम बात करें तो कारपेंटर में शायद 6 पोस्ट थी और सिर्फ 2 बच्चे बुलाए गए हैं। तो ये कैसे संभव है? जबकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अच्छा स्कोर किए हैं, पता नहीं क्या रीज़न है। ये तो मैं नहीं बता सकता कि किस रीज़न से इतने कम बच्चे बुलाए गए हैं। जबकि अपवाद उसमें हम देख चुके हैं कि वो बच्चा ना तो इसके 50% ना तो ओवरऑल गेन कर रहा था और ना ही अपने स्किल वाले पोर्शन में। तो पता नहीं क्या लफड़ा है। खैर, जिनका जिनका कॉल लेटर मतलब ईमेल के थ्रू आपका कॉल लेटर आया होगा, वो अपना स्किल दे सकते हैं। आपका जो स्किल है वो कब होगा, इसमें दिया है 19 को होगा, और अगर बात करें तो 20 को होगा। तो 19-20 ये दो दो डेट है इन सीनियर टेक्नीशियन की। तो ये 19 और 20 को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। आपका भी एग्ज़ाम यहाँ पे सईदाबाद में होगा, ठीक है। चलिए, सारा कुछ डिटेल आपके जो कॉल लेटर आया होगा ईमेल पे, उसमें मिल जाएगा, ठीक है। बाकी ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से इसको आपको टेलीग्राम पेजेस मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर और जो पद हैं हमारे, उनकी अगर बात करें तो देखिए, जैसे कि अभी और भी जो पद हैं, जैसे ग्रुप बी और ग्रुप सी के जो और भी पद हैं, ठीक है। तो ग्रुप बी और ग्रुप सी के जो और भी पद हैं, जैसे कि आपका स्टेनो हो गया, है ना, जूनियर असिस्टेंट वगैरह, ये सारी चीज़ों के लिए, तो इनके लिए आपका जो स्किल का डेट है, वो स्टेज 2 के लिए जल्द ही आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें एक एक करके शॉर्ट लिस्टिंग की जा रही है। अभी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन वालों के भी इससे पहले स्किल हुआ था, उसके बाद ये टेक्निकल असिस्टेंट, और फिर आपका यहाँ पे टेक्नीशियन वालों का हुआ, फिर उसके बाद एक एक करके आप सबका स्किल कराया जाएगा। तो जैसे मान लीजिए इनका 23 को ख़त्म हो रहा है ना, तो उसके बाद 2-4 दिन बाद आपका स्टेनो वगैरह और जो भी और पद बचे हैं, एक एक करके सबको यहाँ पे उनकी भी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, उनका स्टेज 2 के लिए कॉल आएगा, ठीक है। तो आप ज़्यादा परेशान ना होइए। जो बच्चे BIS जैसे बहुत सारे बच्चे हमसे स्टेनो के लिए पूछ रहे थे कि सर स्टेनो का कब आएगा, मतलब शॉर्ट लिस्टिंग, कितने बच्चों को शॉर्ट लिस्ट, ये सारी चीज़ें। तो आप बस हमारे साथ बने रहिए, आपको सारा कुछ अपडेट मिलता रहेगा इस चैनल के माध्यम से। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल।